हर चीज़ का काम अलग अलग है। बाल कटवाने हो तो हम मोची भी काटता है, मतलब कि चीज़ें वो चप्पलें काटता है, तो मोची के पास नहीं जाएंगे ना, नाई के पास जाएंगे ना। जूती बनवानी हो नाई के पास नहीं जाएंगे, अलग अलग ना। अगर आपने बोलना है, प्रभावित करना है, तो आपका थ्रोट चक्रा बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने डिसीजन देने हैं, बोलने का काम नहीं है, एक तो आपका सेंट्रल पार्ट और एक ये पार्ट खुला होना चाहिए, बढ़िया दिमाग, खुले विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि आपने किसी को राय देनी है। वो क्या चीज़ें काम कर रही हैं वही उसी काम का है, उसी काम का है। वैसे आप किसी भी चक्रा पे काम करना शुरू कर दो, ये आपस में लिंक हैं। देखो मेडिटेशन में ना हमारे हाथ की जो ये बृहस्पति और शुक्र है ना, ये आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ें दोनों कनेक्ट होनी चाहिए, है ना। अगर इसके साथ ये उंगलियां भी कनेक्ट होगी ना, ये सारी कनेक्ट होगी ये वाली, तो और भी बढ़िया, क्योंकि ये ऊर्जा आपस में ही फ्लो तेज़ी से बन जाता है ये। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे करके भी बैठ जाओगे ना परमात्मा से ऐसे करके, तो ये वाली इसी के साथ अटैच होगी, देखो ये वाली इसी के साथ होगी, ये वाली इसी के साथ होगी, तब भी ये ऐसे 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 भी बैठ जाओगे ना श्रद्धा में उसमें, और हाथ जोड़ दोगे, बल्कि ये जुड़ने चाहिए किसी रूप से। ये ऐसे नहीं बैठे तो तन के फिर ऐसे बैठो, सीधा करके ऐसे बैठो, है ना, लगा के नीचे, हाँ। ऐसे भी नहीं बैठ रहे तब भी कोई बात नहीं, मत कि इस मुद्रा पे इतना ज़्यादा जोर मत देना। देखो अगर आप, ये कुर्सी है ना, कुर्सी, इस कुर्सी पे मैं छोटे छोटे कण कोई चीज़ें रख दूँ, उस पर और हाथ मारूंगा तो उछलेंगी ना, वो उछलेंगी ना। अगर मैं, हमारे घर पे सोफा पड़ा है, उस पर मैं हाथ मारूंगा तो मिट्टी के कण, अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो उड़ते हैं ना वो, तो वाइब्रेट करते हैं जब हम उसको, तो एक्टिव हो जाता है, माहौल एक्टिव होता है। अब देखो आपने जब कोई मंत्र करना है ना, मंत्र देखो सिर्फ बाबा जी ने क्या कहा है, एक ओमकार, मतलब एक ओंकार, है ना, मतलब कि ओम ही है ना, देखो ऐसे लिखते हैं ना, ओम ऊपर जाके ना, चाहे ओम कह लो आप, पर ओ शब्द मत बोलना, अ बोलना, अ जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, बोल के दोहराते हैं, जो आम की ध्वनि है ना, ये इनबिल्ट हर जीव में, चाहे जानवर है चाहे वो इंसान है, उसमें इनबिल्ट है। देखो ये अब गूंगा है, गूंगा व्यक्ति शब्द नहीं बोल सकता, पर ऐसा तो बोल सकता ना, तो जो शब्द है वो यूनिवर्सल शब्द है। गाय भी जब करती होगी ना, करती है ना वो। आपने बिल्ली की कभी ध्वनि सुनी है? करती है बिल्ली, सुने कभी ये हम निकालती हुई? आज के बाद सुनेंगे, फिर आएगी कोई ना कोई बिल्ली नहीं तो बिल्ली भी करती है, पहले तो मियाऊं करती है ना, मियाऊं मियाऊं। तो सीधा सा मेडिटेशन करने का पॉइंट है कि पहले दिमाग का कचरा निकालना है। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी। हमारा मोबाइल जो पहले आता था ना, सैमसंग के मोबाइल आते थे, उसमें हमारी मेमोरी कम होती थी। मेमोरी क्या होती थी? कम होती। उसमें मैसेज जब आने लगते थे तो मोबाइल हमें टेक्स्ट करके कहता था कि सब मेमोरी डिलीट करो, आप कुछ पार्ट डिलीट करो तो ये वाला मैसेज स्टोर होगा। ये पता है? इसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर कचरा बहुत है, नेगेटिव बातें बहुत हैं। वो ऐसा कर रही थी, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसे, उसके प्रति रोष है हमारा, उसके प्रति हम गुस्सा है ना, तो हमने कचरा भर रखा है। आपको ये पता है कि हमारा दिमाग 3, 3.5 या 4% तक चलता है, काम कर रहा है, फंक्शन में है। दिमाग में आता है तब विचार, हाँ 4% चलता है ना, बाकी फ्री है वो, और कामों के लिए, आध्यात्मिक कामों के लिए है, और कामों के लिए है। एक्टिव तो 4% रहता है ना, बाकी तो खाली है ना। ब्रह्मांड में मैंने क्या कहा था, 1-2% तक रहता है वो, बाकी सारा खाली है ना। तो हमारे जो जितना भी दिमाग है हमारा, 3-4% जो भी है, तो हमने कचरा भर रखा है, उसमें कचरा भर रखा है। किसी के प्रति गुस्सा है, रोड पे जा रहे हैं, यार गलत गाड़ी चला रहा है, यार इसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपने क्या लेना, अपने आप भुगतेगा, चलान करवाएगा या मरेगा आगे जाके, आपने क्या लेना। आप क्यों अपने कन उस पर ऊपर वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्यों लड़ रहे हो आप उस अपने आप में? ये कचरा इकट्ठा किया हुआ हमने कई सालों से। तो सुन संत, पहला असूल, कोई एकांत जगह पे जाना है आपने, पहाड़ों पे जाते हैं, एकांत है या दूर एकांत है, वहाँ पे जाके आपने जिस प्रश्न के प्रति आपको गुस्सा है ना, उसको गालियाँ निकाल देनी है, जी भर के गालियाँ निकालो, मतलब कि अपने आप को हल्का करो। जो दबा हुआ है या गुस्सा है तो निकाल दो। अगर गुस्सा नहीं है, मतलब कि आपके अंदर वो
आपकी आवाज़, गुस्सा नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, गुस्सा भी नहीं है, फिर आपने वहाँ पे ना ओम शब्द को लाउडली कहना है, लाउडली, ओम शब्द को लाउडली। क्योंकि जब शरीर में हम आराम से बैठ के ना कहते रहते हैं ना, कोई भी शब्द बोलते रहते हैं ना, कोई पाठ करते रहते हैं या कोई भजन करते रहते हैं, तो उससे इम्पैक्ट नहीं आता। उस पर सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट आता है कि आप अगर बाज़ार में जा रहे होते तो किसी से लड़ रहे होते या अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, है ना, या आपसे कोई लड़ सकता था, तो वो टाइम आपने सेव कर लिया। आप अपसेट हो, मतलब किसी बात का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप ऊर्जा वाली जगह पे जाओ, गुरुद्वारा साहब हो सकते हैं, मंदिर हो सकता है, जैसे आपका धर्म है, तो वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे आप सोच सकते हो कि मुझे इसका हल दो, वो हल लेके आ जाओगे, छोटा सा हल है ना, पर ज़िंदगी नहीं बदलेगी, है ना। और आप जब तक वाइब्रेट नहीं करोगे, बॉडी को वाइब्रेट नहीं करोगे, तब तक आप में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो अंदर हमारे सेल है ना, पूरा ब्रह्मांड है हमारे अंदर, ब्रह्मांड चल रहा है। वहाँ जाने से सिर्फ इतना लाभ होगा, अगर रूटीन में जाते हो तो जो काम अपने बुरे करने थे, तो वहाँ जाके अपना समय बिताओगे, तो बुरे कामों से बच के वहाँ समय बिता रहे हो, बस किसी से लड़ोगे नहीं, थोड़ा सा मन शुद्ध हो जाता है। वाणी चल रही तो दो अक्षर हमारे कानों में पड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। कुछ ना कुछ बदलाव क्या है, विचार अच्छे हो जाते हैं, पर वो बदलाव नहीं आएंगे, वो वाले बदलाव दूसरे। मेडिटेशन को, रब का रास्ता क्या है, उसको आपको अपने आप को वाइब्रेट करना होगा, वाइब्रेट। देखो जब हम शब्द बोलते हैं उसके बाद लिप्स बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ ध्वनि आती है, तो ये हमारे जो अंदर ब्लास्ट वाली ध्वनि है, ये 2 चक्रा के लिए है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए। जो हम बोलते हैं, ये हमारे 5 चक्र को एक्टिव करते हैं। अगर आप एक चक्र को भी एक्टिव कर लोगे तो वो भी आगे ठीक करता है, ऊर्जा पास करता है ना आगे को, ये सप्लाई देता है अगले को भी ठीक करने की कोशिश करता है। इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है, शांत होकर नहीं बैठना। जिनकी पहली स्टेजेस है ना, वो आराम से नहीं बैठना, उनको शब्द जब दोहराना है ना, निकालना है, तो जरा वाइब्रेट के साथ, मतलब कि आप किस पे इफेक्ट दे रहे हो, इफेक्ट किस पे आ रहा है। अगर आप चक्रा के आपके वीक हैं मूलाधार पे, तो लाम कहते हैं ना, लाम, तो लाम को जगह भारी आवाज में लाम करके, मतलब ये आपका सिर सूर के सारे कन्ना वाइब्रेट होने लग जाए, तब आएगा। तब मतलब कि इतना भी जोर से मत करना कि सिर दुखने लग जाए, धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिर बदलाव आएगा बॉडी में। कण चक्रा जागृत होंगे, बैलेंस बढ़ना आएगा, चीज़ें प्रत्यक्ष दिखनी शुरू होगी। नहीं तो फिर आम जैसी ज़िंदगी चलती रहेगी, चाहे वो मंदिर चले जाओ, चाहे गुरुद्वारा साहब चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, फिर वो रूटीन है, वो रूटीन में बदलाव नहीं आएगा। फिर मंत्र पढ़ते रहो, गाने सुनते रहो, कोई बदलाव नहीं है। देखो जब ओम नमः शिवाय कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ए पे खत्म हो गया ना वो, जब ओम शिवाय तो ओम ही बन जाता है ना, वो दोनों में फर्क आ गया ना। तो शिवम बेस्ट है, शिवम ले लो सहारा, चाहे वो आप सिख धर्म में हो, चाहे आप हिंदू धर्म में हो, शिवम को पकड़ो, शिवम, वो फिर शिवम बन जाता है, फिर ओम बन जाता है वो। इस नाम में इतनी पावर है। और जरा धड़ल्ले से फ्री होके, किसी कोई देख रहा है कभी शर्माओ मत। अगर देख रहा है आप ओम ओम करने लगे तो कमी आप में है, देखने का इफेक्ट आपके ऊपर आ गया, फिर पैसे नहीं मांग पाओगे, फिर कमी है वो। इसी कमी को तो दूर करना है। दुनिया देखे, जो मर्जी देखे, आप अपने। कई बार कई लोग ना देखते कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, सामने सबकी तरफ देख जाते, कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, और डरना कैसे यार, 1 मिनट कमी है, वो तो पता ही नहीं है। डरा आप अपने आप में ही रहे हो, आप ही डरी जा रहे हो फिजूल के।